दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे, क्या आउटलुक है निफ्टी में, क्या ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कहाँ खड़ा है। और 1 जून को एग्जिट पोल से 4 जून को रिजल्ट है, तो 1 जून इज ऑन सैटरडे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास अभी ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं 4 और 5 9 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं एग्जिट पोल से पहले, और एग्जिट पोल सैटरडे को है जिसका इम्पैक्ट हमें 3 जून को देखने को मिलेगा। तो 9 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट किस तरीके से अपने आप को डिस्काउंट करेगा, कौन जीत रहा है, किस तरीके से काम करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीकली एनालिसिस है निफ्टी का और इसमें हम लोग वीकली चार्ट्स को एज यूजुअल रीड करेंगे टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हुए। सबसे पहले वीकली चार्ट्स ओपन करते हैं निफ्टी का। अब आप यहाँ पे देखो निफ्टी में इस पॉइंट पे आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने बताई थी मार्केट में सेलिंग है, हमें सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मार्केट राइज कर रहा हो, देखो ये यहाँ पे हो गया। अभी चल क्या रहा है, अगर थोड़ा सा बिगर पिक्चर आप यहाँ पे देखते हो तो एक यहाँ कहीं ना कहीं निफ्टी आप देखो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जो इस जोन के बाहर ये निकल नहीं पा रहा है। ये कब से इस बॉक्स के अंदर है, ये ऑलमोस्ट 26 फरवरी से है और आज 13 मई वाले वीक मतलब 19 मई तक ये इसी बॉक्स में चल रहा है। और ये अभी आने वाले 9 ट्रेडिंग सेशंस भी इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन का रिजल्ट्स नहीं आता तब तक यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा कि ये ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेक्निकली इसको कैसे एनालाइज करेंगे। ये फॉल आया, ये सेलर्स कैंडल है, ये बायर्स कैंडल है। जनरली क्या बोला जाता है, बड़ा सेलर कैंडल का अगर 50% बायर ने इनगल्फ कर लिया हो तो मार्केट कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आप देखो ये 60-70% से ज़्यादा ये मतलब इस कैंडल को देख रहे हो तो इसको देख के तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है। 80% 90% इनगल्फ कर गया है और कहीं ना कहीं आके अपने रेजिस्टेंस के पास बैठा हुआ। ये जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक जोन है जहाँ पे बार बार टाइम स्पेंड करता है और नीचे आता है या यहीं पे रुक जाता है। अब देखो यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे फिर रुका, यहाँ से फॉल आया, अब ये फिर से राइज करके इसी पॉइंट पे आया। तो कहीं ना कहीं वीकली एनालिसिस को अगर देखें निफ्टी का तो ये पॉजिटिव साइड है और यहाँ से एकदम पॉजिटिव क्यूज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब डेली चार्ट्स पे आते हैं। डेली चार्ट्स में भी एकदम सिंपल स्टोरी यहाँ पे दिख रहा है। क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया था निफ्टी का। थोड़ा सा अगर इसे जस्ट सेकेंड यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखो इसको, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, बार बार इसको ब्रेक किया, ये फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके और ये फिर एग्जैक्टली इसी पॉइंट से सपोर्ट लेके निकला है। तो कहीं ना कहीं 21,850 से लेके 21,800 बहुत मेजर सपोर्ट है। नो डाउट हम लोग अभी वहाँ से 700 पॉइंट दूर है, बट ये मेजर सपोर्ट है। अभी डेली चार्ट्स पे देखने को क्या मिल रहा है अपने को, थोड़ा फिबोनाची यूज करता है। यहाँ से यहाँ अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप देखो हम लोग 61% मार्क के ऊपर आके बैठे हैं। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसके ऊपर गैप अप खुला है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर इसका रिट्रेसमेंट 61% हो गया किसी फॉल का तो मार्केट रिवर्स करिए और मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, एक यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है, अब यहाँ पे ये पुल बैक लिया और ये इस तरीके का अगर ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट का जो पूरा फॉल था ये खत्म हो गया। मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ये चीज़ एप्लीकेबल है अभी, ठीक है। ये जो डाउन मूव था ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर ये इसके ऊपर निकल जाता, कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर निकल जाता। अब बात करते हैं ट्रेड कैसे करेंगे। नो डाउट ये पॉजिटिव साइड है, ये दिख रहा है, समझ भी आ रहा है। और यहाँ पे देखो एक चैनल आप हमेशा याद रखना, ये कल को चाहे जितना भी ऊपर चला जाए इस चीज़ को हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। ये देखो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट है मार्केट में, ठीक है। लास्ट टाइम ये यहाँ से आके घूम गया था, हो सकता है अगर ये ऊपर भी निकलता है तो ठीक है 23,000 और समथिंग यहाँ पे ये दिख रहा है, बट ऑनेस्टली क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये इसी जोन के पास यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो इस अपर लाइन को हमेशा यहाँ पे आप मेंशन करके चलना। अच्छा एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, मंथली चार्ट पे निफ्टी के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही थी यहाँ पे। क्या है वो, देखो यहाँ पे ये बैक टू बैक जैसे ये रेड कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये बहुत वीक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स बोले जाते हैं। देखो ग्रीन कैंडल्स ऐसे होते हैं, ये प्रॉपर वाले थोड़े ये इस तरीके के होने चाहिए, ये इस तरीके के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये स्ट्रेंथ उतना नहीं है इसमें, ये सब स्ट्रेंथफुल ब्रेकआउट था, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। पिछले 4 महीनों में अगर आप देखोगे, देखो ये ब्रेकआउट हुआ था दिसंबर वाले महीने में, मतलब कि जनवरी वाला ये कैंडल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई 5 महीने के अंदर आप देखो हम लोग कितना पॉइंट्स यहाँ पे मूव किए। 5 महीने में निफ्टी यहाँ पे मूव किया है 900 पॉइंट्स, 5 महीने में सिर्फ 900 पॉइंट्स मूव किया और उसी रेंज में मार्केट चल रहा है, 900 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट चल रहा है। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि बहुत बड़ा मूव अपसाइड या डाउनसाइड हम लोग को देखने को मिलने वाला है इलेक्शंस के बाद।
अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ये आता है कि मेरा ऐसा एक अजम्पशन है यहाँ पे, ये जो कैंडल बन रहा है ना ये और ऊपर जाएगा और ये प्रॉपर यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनेगा, ये इस तरीके का, ये यहाँ पे ये रेड कैंडल कन्वर्ट हो जाना चाहिए और ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल में यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। वो क्या होगा, वो टॉप पे बनेगा हैंगिंग मैन हैमर, क्योंकि इलेक्शंस के बाद मार्केट में फॉल आना चाहिए। मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करके चल रहा है ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, और ये जो अपमूव है कोविड के बाद से, जो 2020 मार्च के बाद से, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रुकावट आनी चाहिए। अब देखो ये जो फॉल आया था मार्केट में, उससे पहले मार्केट ऐसे नहीं चलता था कभी भी। देखो कितना स्लो एंड स्टडी मार्केट चलता था, फॉल आ रहा है, देखो राइज आया, फिर प्रॉपर फॉल आया, फिर देखो स्लोली चला, फिर प्रॉपर फॉल आया, फिर स्लोली चला। ठीक है, यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट किया, ये फॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद आप देखो कोई प्रॉपर फॉल ही नहीं है मार्केट में, ये कोई फॉल नहीं है खास। 18474 से ये कुछ नहीं है, यहाँ से देखो ये कुछ नहीं है, और कितना ज़्यादा मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है। इसलिए वो ट्रैप करेगा। कभी भी इस सेंटिमेंट में मत रहिएगा कि बीजेपी जीतने वाली है और उसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर बाइंग करके चले। याद रखना, ऑपरेटर्स जो है वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि मार्केट में वो अपसाइड का सेंटिमेंट इसलिए इलेक्शन से पहले बना रहे ताकि आपके पैसे वो लेके जाए। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट्स पे आते हैं, बात करते हैं ट्यूसडे को काम किस तरीके से करना है निफ्टी पे। देखो सिंपल है, मैंने कल के वीडियो में भी फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था सैटरडे को ट्रेड मत करना। देखो एग्जैक्टली वैसा रहा, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये लाइन है हमारा अपसाइड का, ये लाइन है हमारा डाउनसाइड का। अब रेंज थोड़ा शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया 22,520, 22,440, 450 समझ लो। सेम थ्योरी, सेम फंडा। 5 मिनट का ब्रेकआउट कहीं भी खुले, ऊपर गया पुल बैक और ब्रेकआउट मिलेगा, बाई करेंगे। अगर ऊपर साइड में हम लोगों ने बाई करा है, टारगेट कहाँ का लेके चलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ पे टारगेट्स बन के आएंगे 22,580 से 22,600 का ये टारगेट हमारा यहाँ पे आता है। 22,600 आप यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा मैं उसे ऊपर कर देता हूँ 600 पे। ठीक है, आप वैसे इसको 22,580, 590 ही पकड़ो यहाँ पे। ठीक है, ये एक हमारा पहला टारगेट हो गया। यहाँ पे सेकंड टारगेट हमारा निकल के आता है 22,650 का। यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट आ रहा है 22,650 के अराउंड। ये दो टारगेट्स अपसाइड के लेके चलेंगे एंड इन द सिमिलर वे अगर ये नीचे की तरफ आता है, मतलब 22,440 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेक डाउन करता है, टारगेट हम लोग यहाँ पे कहाँ का लेके चलेंगे, 22,350। 22,350 के बाद हम लोग आएंगे 22,300 पे। 300 से हम लोग 22,300 विल बी आवर लास्ट टारगेट। ठीक है, तो अपसाइड और डाउनसाइड मैंने दोनों बता दिया। थोड़ा सा एनालिसिस को समझना, एकदम भी मार्केट के एक्साइटमेंट में अपसाइड ट्रेड मत लेके चलना ये सोच के कि 4 जून के बाद तो ये फाड़ देगा, और ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एकदम इस बात को दिमाग से निकाल देना है। जो सब सोचता है वो मार्केट में कभी नहीं होता, सब पैसे नहीं कमा सकते। इट्स अ जीरो सम गेम, कोई कमाता है कोई गवाता है। तो गंवाने के लिए मत प्रिपेयर रहना बीजेपी के विन के बाद। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।